मसूद आजकल कुछ अजीब सा हो गया है। मासूमा भी समझ गई है। अगर समझ भी गई होगी तो जाहिर नहीं करेगी। तुम उसको नहीं जानते। मुझे नहीं पता अगर कल रात मामा ने वो तोहफा नहीं लिया होता तो मासूमा को क्या जवाब देते। आप सही कह रहे हैं। मैं आजकल काफी परेशानी में फंसा हूं। कंपनी के मसाइल में उलझा हुआ। कल भी दफ्तर के एक बड़े मसले का शिकार था मैं 60 साल का हो चुका हूं बेटे, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। खामोश क्यों हो मसूद? अपनी बीवी से बात करो। अगर वो भी चाहेगी और मजबूर करेगी तब भी तुम दूसरी शादी नहीं करोगे। ये सब कहने की बातें नहीं है मामा। मासूमा ये सब जानती है। अगर पता होता जो बातें आज की हैं वो इसके दिल में नहीं आती मसूद जान। इसे कहो कि तुम गलत सोच रही हो। तुम गलत सोच रही हो मासूमा। सलाम अलैकुम। अच्छा तो आज अफ्तारी की जिम्मेदारी आपकी थी हाजी आगा। ओहो भूल गया। मैं भी आता हूं, तुम दस्तरखान बिछाओ। अजान से पहले पहुंचता हूं। आधा घंटा हो गया अजान हुए। तुम्हारे हवास कहाँ हैं रजा? मेरे हवास तो तुम्हारे पीछे लगे हुए थे, तुमने देर क्यों कर दी? तुम तो अजान से पहले आ रही थी। कहाँ हो? दफ्तर में। अभी तक वहीं हो मगर क्यों? काम में फंसा हुआ था। इतने दिन दफ्तर नहीं आया तो सारा काम उलट पुलट हो गया। मसूद भी वहीं है? नहीं, घर पे नहीं है। नहीं। इसका मतलब है कि दोस्त के पास गया होगा। अच्छा मैं उसको देखता हूँ, लेकिन मैं आ रहा हूँ बस। अच्छा तुम दस्तरखान बिछाओ, मैं बस आया। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये लड़की बहुत बेवकूफ है, मुझे मरवा कर ही छोड़ेगी। वो बेवकूफ नहीं है मसूद, इत्तेफाक से बहुत तेज है। हम फंस गए हैं मसूद। ये बेवकूफी है कि तुम सोच रहे हो कि फरीदा ये पैसे लेने के बावजूद तुमसे दोबारा पैसे नहीं मांगेगी। ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा मुझे कहीं से भी। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या कर रही है। तुम क्या कहते हो? क्या वो बच्चे की खातिर 200 मिलियन तुमान छोड़ देगी? तुम्हारे बाबा को ये सारी बातें उसने यकीनन इसी चाल के तहत बताई होंगी, ताकि वो तुम्हारे बाबा को बातें बताए और तुमसे पैसे बढ़वाए। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? ये बात नहीं है हामिद। फरीदा जानती है कि जो 200 मिलियन मैं उसको दे रहा था वो इसलिए कि वो मेरे माँ बाप के सामने मेरी इज्जत को पारा पारा ना करे, माँ बाप के सामने मुझे बेइज्जत ना करे। अब मैं ये इतनी बड़ी रकम उसको किस लिए दूंगा? इसलिए कि बच्चा जाया करने पर राजी हो जाए। जब उसको पता चला कि वो मां बनने वाली है तो उसको जिंदगी आगे चलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए वो तुमको फोर्स करना चाहती है कि पैसे निकालो। क्यों, सही कहा ना मैंने? मेरा हिसाब गलत तो नहीं लग रहा? तुम्हारी बात मुझे समझ नहीं आ रही। फरीदा क्यों हाजी साहब के पास गई और आखिर उन्हें सब कुछ क्यों बता दिया? नहीं हामिद, अगर यही बात थी तो फरीदा जब आज अदालत में आई तो मुझसे कहती कि मेरी रकम में इजाफा कर दो। मसला कुछ और ही है। वल्लाह जो आज तुम्हारी हालत अदालत में थी मैं तो डर गया था तुम्हें देख के। फरीदा भी आ गई, वो भी डर गई थी मसूद। वो समझ गई थी कि अगर बच्चा जाया करने के लिए उसने तुमसे ज्यादा पैसों का तकाजा किया तो तुम उसके जाल में नहीं आने वाले हो और उसको मजबूर करोगे। तुम उससे बोलो कि जितने पैसे मैं तुमको दे रहा हूं उसी में बच्चा जाया करो। यही सोच के वो तुम्हारे बाबा के पास गई थी मसूद, ताकि वो उनको राजी करे और वो राजी हो जाए। लेकिन हाजी रजा एक खुदा तर्स इंसान है, वो इतनी आसानी से बच्चा जाया नहीं होने देंगे। अभी जो तुम्हारे पास रास्ता बचा है वो ये है कि तुम फरीदा को ज्यादा से ज्यादा पैसे दो और उसे बच्चा जाया करने पर राजी करो। नहीं, अगर फरीदा मान भी गई तो हाजी साहब नहीं मानेंगे। मैं जो सोच रहा हूं वही बात सही है। हाजी साहब का राजी होना इस काम के लिए इतना जरूरी नहीं है।
हम उसे पैसे देंगे, वो खुद ही हमारा काम कर देगी। बाद में वो खुद ही हाजी रजा साहब के पास जाके कोई भी बहाना करेगी और कहेगी बच्चा ज़ाया हो गया। उस वक्त तक अगर हाजी साहब समझ भी जाएं तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। नहीं, ये हिसाब किताब फरीदा के साथ नहीं हो सकता। वो और ज्यादा मांग सकती है। उसको सिर्फ पैसे चाहिए और वो सिर्फ पैसों के पीछे मसूद, ना कि मां बनने के। अगर ऐसा होता तो वो मुझे फोन करती, कहती कि मुझे पैसे ज्यादा चाहिए, और अपना फोन बंद नहीं करती। अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। अभी तुम डरे हुए हो मसूद, एक भूखे शेर बने हुए हो। तुम्हारा दिमाग इस वक्त बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। कहां जा रहे हो मसूद भाई? किधर जा रहे हो? उसको ढूंढने के लिए जा रहा हूं। बेवकूफी ना करो मसूद, उसको ढूंढने का कोई फायदा नहीं है मसूद। ऐसी बात नहीं जो तुम समझ रहे हो। मैं उससे बात करना चाहता हूं कि आखिर कितना पैसा चाहिए उसे। हो सकता है तुम सही कह रहे हो। मैं नहीं मानती कि जैसे तुम कह रही हो कि हाजी साहब एक मुख्तलिफ किस्म के इंसान हैं। मेरा तो ख्याल है कि सारे इंसान एक जैसे हो गए हैं आजकल। इनका भी कोई कसूर नहीं, ज़माना ही ख़राब है आजकल। खुदा ने मर्द की फितरत ही गलत बनाई है, समझी फरीदे। उनका काम ही है कि वो हम औरतों को तकलीफ पहुंचाएं, हमारी दुनिया को जहन्नुम बनाते रहें, और फिर वो जन्नत में हूरों की ख्वाहिशात भी करते रहते हैं। ज़री जान, बेकार की बातें मत करो। हाजी साहब एक अच्छे इंसान हैं। आज जब मैं उनसे बात कर रही थी ना, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने वालिद से बात कर रही हूँ। पहले जब मैंने उनसे बात शुरू की तो वो समझे मैं झूठ बोल रही हूँ, एकदम गुस्से में आ गए। लेकिन बाद में एकदम ठंडे हो गए, जैसे मसूद बताया करता था। वो एक ऐसे इंसान है जिस पर एतमाद किया जा सकता है, मुकम्मल एतमाद। मेरे बच्चे का बाप तो बहुत बुरा है, लेकिन दादा बहुत अच्छे इंसान हैं। कल रात की तरह आज भी तुम बड़े गुस्से में लग रही हैं। हम औरतों की यही तो मुश्किल है कि बड़ी हसास होती हैं और उनकी अक्लें भी बड़ी नाकिस होती हैं। देखो, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैंने जो कुछ भी कल रात कहा था वो सब बकवास था। ये हिमाकत होगी अगर तुम बच्चे को जिंदा रखोगी, क्योंकि जब ये बच्चा बड़ा होगा तो वो भी अपने बाप की तरह होगा। 200 मिलियन तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे, लेकिन अगर उसके बदले तुम बच्चे को रखोगी तो ये बच्चा एक दिन तुम्हें जलीलो ख्वार कर देगा। मैं जा रही हूँ सरी, मुझसे कोई काम तो नहीं है? गुस्सा ना करो, मेरी बातें सही हैं। तुमने अच्छा किया जो तुम हाजी साहब के पास चली गई। जब उसका बेटा तुम्हें 200 मिलियन दे सकता है तो उसका बाप तो तुम्हें इस काम के लिए और भी ज्यादा पैसे दे सकता है। पागल मत बनो फरीदा, यही वक्त है एक सही फैसला लेने का और अपना मुस्तकबिल बनाने का। और ये बच्चा सिर्फ वबाले जान है। खाना नहीं खाओगी? नहीं। फिर तुम आधी रात को मेरा दरवाजा तो नहीं पीटोगी आकर हेरोइन लेने की खातिर? अगर जरूरत है तो अभी लेती जाओ, समझी तुम? इस बच्चे की खातिर मैं उस वबाले जान को हमेशा के लिए छोड़ चुकी हूँ। खुदा हाफिज। वो लोग जो ऐसी बातें करते हैं मैं उनसे बहुत खुश होती हूँ। रात गुजारने की कोई और जगह नहीं मिली ना? देख रही हो, दुनिया बहुत बुरी है। कोई किसी की इतनी आसानी से मदद नहीं करता। मैं गधा था जो तुम्हारे लिए कर लिया और ये सब कुछ सेट किया, और पैसे भी दिए ताकि तुम उन्हें धुएं की तरह उड़ा दो। हर कोई मेरी तरह नहीं होता। रुको जरा। तुमने तो कहा था कि तुम अब यहाँ कभी नहीं आओगे।
इसीलिए तुमसे चाबी ले ली थी, तुम्हें याद है ना? हमने और भी बहुत सी बातें तय की थी। भूल गई? याद आया कुछ? बड़ी नमक हराम औरत हो तुम फरीदा। हराम और हलाल की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। तुम्हें तो जैसे सब याद रहता है। वो 200 मिलियन जो तुम जबरदस्ती मुझसे मांग रही हो, क्या वो हलाल है तुम्हारे लिए? पता है, मुझे मालूम है कि क्या हलाल है और क्या हराम। हमारा मेहर इतना नहीं था फरीदा। हाँ जानती हूँ मैं, मेरा मेहर तो वाकई इतना नहीं था, लेकिन मैं बतौर तावान तुमसे वसूल कर रही थी। क्या तुम अभी भी मेहर चाहती हो? हाँ क्यों नहीं, थोड़ी देर की बात है, ये बच्चा दुनिया में आ जाए बस। अलबत्ता अगर मैं चाहूँ तो अपना मेहर अभी भी तलब कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा मेहर तो इंदुल तलब है। इंदुल तलब है? नहीं है, तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। अब अगर तुम्हें पैसों की ज्यादा ही जरूरत है तो जाओ और जाके हाजी साहब से ही मांगो। इत्तेफाक से हाजी रजा तुम्हारे मुकाबले में एक अच्छे इंसान है, अगर मैं उनसे कहूंगी तो वो मान भी जाएंगे। वो तुम्हारी तरह बेगैरत नहीं है। एक लफ्ज आगे नहीं बोलना। तुम भी अपनी औकात में रहो। आज रात हमारे पड़ोसी कहेंगे कि वो मियां बीवी जिनकी कभी आवाज नहीं आती थी, वो कैसे पागलों की तरह लड़ रहे हैं। कल सुबह मैं अदालत जा रहा हूं और तुम पे तलाक का केस करूंगा। जानती हो क्यों? कि मेरी बीवी नशा करती है। जल्दी अपना हुक्म सुनाएंगे। तुम जरा एक जहमत करो, अपने रहने के लिए कोई ठिकाना तलाश कर लो। ठीक है, अब तुम जाओ ताकि मैं कुछ सुकून का सांस ले सकूं। तुमने ऐसा क्यों किया फरीदा? यानी मुझे तकलीफ देने और मुझे बेइज्जत करने के लिए तुमने सारे वादे तोड़ दिए और इस कदर बढ़ गई कि मुझे रुस्वा करने के लिए मेरे घर वालों तक पहुंच गई। मेरा मकसद तुम्हें ब्लैकमेल करना नहीं था। तुम मेरे लिए अब कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए हाजी साहब के पास गई थी। ये बार बार बच्चा बच्चा मत करो फरीदा। वो बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा भी बच्चा है और मैं नहीं चाहता कि उसकी माँ एक नशई हो। इसका हल ये है कि वो इस दुनिया में ही ना आए। इस बच्चे की माँ नशई नहीं है। अब मैं नशा नहीं करती। मेरे बच्चे की प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उसका बाप नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। इस दुनिया में हजारों बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बाप नहीं होते। मेरा बच्चा भी उनमें से एक है। कितना चाहिए तुम्हें? इस बच्चे को जाया करने के लिए कितना चाहिए तुम्हें? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। घबराओ नहीं फरीदा, पैसे बताओ मुझे। मैंने वो 200 मिलियन भी संभाल के रखे हुए हैं और मस्जिद का इंतजाम भी हो सकता है। जाओ यहां से मसूद, मेरा दिमाग मत खाओ। हेलो। हेलो, सलाम ज़री। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की थी कि अगर कल तुम्हारे पास टाइम हो तो हम उस शॉप पर चलें जहां बच्चों का सामान मिलता है। क्या तुम चलोगी कल मेरे साथ? ये क्या कह रही हो फरीदा बेटी? अच्छा ठीक है ज़री, थोड़ी देर में तुम्हें कॉल करती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। ये क्या मजाक कर रही हो तुम फरीदा? तुम हद से गुजर रही हो। मैं अपने बच्चे से प्यार करती हूँ। गलत कर रही हो। हाँ मैं गलत कर रही हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। बाप एक दलील और बेहुदा इंसान है, बच्चे को ज़ाया कर दो तुम। पड़ोसी हमें यहाँ से निकाल। कौन कुत्ते का बच्चा हमें निकालेगा बाहर? अभी मैं तुमसे आराम से बात कर रहा हूँ। तुम मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? खुदा के वास्ते मुझे अकेला छोड़ दो मसूद। एक बात सुनो फरीदा, मैं तुम पे रहम कर रहा हूँ। तुम मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, वरना फिर मैं ये करूंगा कि 1 लाख तुम्हारे पेट पर मारूंगा और बच्चा खुद ब खुद कब्रिस्तान चला जाएगा। हेलो फरीदा बेटी। इस वक्त जो हाजी तुम्हारी मदद कर रहा है वो खुद ब खुद मजबूर हो जाएगा। मजबूर होकर आएगा और तुम्हारी दियत देकर मुझे सजाव से निकाल लेगा। समझी मैं क्या कह रहा हूँ? अब बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? कितने पैसे लोगी बचा जाया करने के?
कितने पैसे लोगी? ये जो तुम कह रहे हो सिर्फ तुम कर सकते हो। ये है तुम्हारी मर्दान की। ठीक है, हाँ मैं ना हाँ मुझे मालूम है ये। तुम्हारे बाबा वो समझ रहे थे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन अब वो समझ गए होंगे। वो लाइन पे हैं, करो बात उनसे। लो बाबा से बात करो। अब चुप क्यों हो गए? लो बाबा है। मसूद, हेलो मसूद, मेरी आवाज आ रही है? आराम से रहो। और ये क्या बकवास कर रहे थे तुम? अभी इसी वक्त वहां से निकलो और घर आओ। मसूद, समझे मैंने क्या कहा? जी अच्छा। अभी इसी वक्त घर आओ तुम, और इस मामले को ज्यादा मत उछालो। ऐसा ना हो कि नरजिस को पता लगे। सही है? जी अच्छा। तुम तो बिल्कुल जानवर बन गई हो फरीदा। ये तुम कैसी जानवर बन गई हो फरीदा? मैं वो जानवर हूँ जो अपना बच्चा बचा रही हूँ। मैं किसी पे जुल्म नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अपना हक ले रही हूँ और अपने बच्चे का। पता है बाबा ने क्या कहा? कह रहे थे कि इसी वक्त घर आ जाओ और कोई बात नहीं करना कि मामा ना समझ जाए। जानती हो इसका क्या मतलब है? यानी वो भी इस मामले को दबाना चाहते हैं। यानी वो भी नहीं चाहते कि बच्चा दुनिया में आए। तुमने हाजी साहब के पास जाके मेरी इज्जत तो खाक में मिला दी, लेकिन इस बच्चे को तुम फिर भी नहीं बचा सकोगी फरीदा। अब तुम सोच रही हो कि मैं मामा नरजिस के पास चली जाऊं और सब कुछ बता दूं और रही सही इज्जत भी खाक में मिला दूं। लेकिन यकीन रखो कि वो भी नहीं चाहेंगे कि बच्चा दुनिया में आए। बहुत गलत किया तुमने, मेरे साथ भी और अपने साथ भी। अच्छी तरह सोच लो कितने पैसे चाहिए। अलबत्ता पैसे मुझे मत बताओ, बल्कि हाजी साहब को बताओ। अभी पैसे मेरे नहीं हैं, हलाल हैं बिल्कुल मां के दूध की तरह। किधर हो तुम? बस घर आ रहा हूं मैं। जल्दी आओ, इंतजार कर रहा हूं। फौरन घर पहुंचो। ठीक है, आ रहा हूं। मसूद? हाँ हाँ, घर आ रहे हो? सहरी में क्या बनाऊं? बस रहने दो, जो है वही खा लेंगे। मुझे बेकार कर रहे हो। कौरमा सब्जी सही है? सही है। मसूद बेख्याल है, बदध्यान है, लेकिन जालिम नहीं है। नहीं है रजा, ना मेहरबान है। क्या हुआ? कुछ नहीं।
बात की उससे? हाँ, मैं जो तुम्हें बता रहा था आखिरकार वही बात सही निकली। वो हर सूरत में मां बनना चाहती है। अभी किधर हो? मैं तो अभी घर जा रहा हूं। ठीक है, कल बात करते हैं फिर। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। कब आए? तुम्हारी मां याद कर रही है। सलाम। सलाम अलैकुम। शुक्रिया। बाबा सुबह मासूमा की कब्र पर जाना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम तीनों साथ चले, अच्छा लगेगा। जी अच्छा। हाजी रजा, माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे। मेरी बात सुनना नहीं चाहते क्या? मैं आया हूं ताकि आपसे बात करूं और आपसे कुछ मदद ले सकूं। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता। आप मुझे कुछ कहिए, मुझे डांटिए, आप जो भी मुझे कुछ कहेंगे मुझे कबूल होगा। मैं इसी काबिल हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं इस बात को कबूल करता हूं कि मैंने हिमाकत की है, मैंने गलती की है, मैंने नामर्दी की है, मैं बहुत बुरा हूं। बाबा, आपको खुदा का वास्ता कुछ बोले ना, मेरे ऊपर चीखे चिल्लाएं, मुझे गालियां दें, मुझे बुरा भला कहें और कोई ऐसी सजा दे कि मैं अच्छा इंसान बन जाऊं। खुदा गवाह है कि मैं बहुत पशेमान हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ नसीहत करें ताकि वो बात मेरे कानों में आखिरी उम्र तक गूंजती रहे। पापा, मैं कह रहा हूं मुझे मारिए। अब आई समझ में? मेरा दिमाग को सुकून, टेंशन कम हुई कुछ, लेकिन मेरी कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई है। और वो इसलिए बढ़ गई है
क्योंकि गई इज्जत वापस नहीं आती। यहां तक कि 1000 थप्पड़ भी तुम्हें मारूं तो भी नहीं। मेरी इज्जत वापस आएगी, गई इज्जत कभी वापस नहीं आती। ये बातें मेरे दिमाग में नहीं थी, लेकिन सिर्फ आपकी इज्जत का ख्याल था, इसी वजह से आपको कुछ नहीं बताया। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, औलाद होने का हक अदा किया। लेकिन आखिरत का सोचो, क्या वहां भी आके तुम मेरी इज्जत बचाओगे, या उस दुनिया में मुझे अपना सर झुका के जाना पड़ेगा, और उस दुनिया में निजामत की वजह होगी सिर्फ तुम। मैं अपना सर ऊंचा करके मासूमा से आंख भी नहीं मिला सकूंगा। हाँ, मासूमा ने खुद कहा था, उसने खुद इजाजत दी थी मुझे, उसने खुद ही तो मुझे कहा था। किसने तुम्हें यह वक्त किया था कि तुम एक मासूम और लाचार लड़की को परेशान करो? उसके एक्सीडेंट का सबब भी तुम बने थे। किस तरह तुम 2 साल तक हमसे झूठ बोलते रहे और मासूमा के साथ रहते रहे। तुम तो मुझे कहते थे कि मासूमा को कहीं और ले जाएं, क्योंकि उसको देखकर तुम्हारा हाल खराब होता था। कितना झूठ बोला तुमने, कितने जालिम इंसान हो तुम, कितने नामर्द और पस्त फितरत हो तुम मसूद। आपसे झूठ नहीं बोला था, मेरा दिल मासूमा की वजह से वाकई बेहद तड़पता था। उस नागाहानी एक्सीडेंट ने मुझे 2 साल में तोड़ के रख दिया था। हर रोज मैं यही सोचता था कि उस मनहूस गाड़ी में मासूमा की जगह मैं क्यों नहीं था, लेकिन आप नहीं समझेंगे। उन 2 सालों में मैं अपने पैरों पर तो चल रहा था, दिखने में मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन अंदर से मेरा हाल मासूमा से भी ज्यादा बदतर था। मेरी जगह कोई भी होता तो शायद यही करता जो मैंने किया। लेकिन उस वक्त डॉक्टर ने नहीं कहा था कि मासूमा इस हालत में 2 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगी। मैं नहीं चाहता था कि मासूम और नरजिस को पता चले, और यहां तक कि तुम्हें भी नहीं बताया। यानी कि वो 2 साल मेरे लिए भी बहुत सख्त थे, बिल्कुल मासूमा के जैसे। हाँ, बहुत सख्त थे। जिस वक्त तुम शादी कर रहे थे उस वक्त बात क्यों नहीं की? मैंने कब तुम्हें जिंदगी में तन्हा छोड़ा? क्यों हमसे छुपकर शादी की और झूठ बोलते रहे और दिखावा करते रहे और अच्छे बने रहे? हिम्मत नहीं थी, क्या करता। इतनी जुर्रत नहीं थी मुझ में कि मैं आपको बता सकता। आप सब मुझे ही कसूरवार ठहराते हैं, और उसकी वजह है सिर्फ मासूमा। तुम बेकसूर हो? तुम समझते हो कि तुम बेकसूर हो? मैं कहते रहा हूं मैंने गलत किया है, बताता रहा हूं कि मैंने सोचा था कि शादी करना शायद एक बुरा काम नहीं है। आपको बताता तो आप मुझे रोकते। मैं अभी तक बहुत पशेमान हूं बाबा, और बहुत जमाने से पशेमान हूं। हर रोज 100 दफा खुद पे लानत भेजता हूं कि मैंने ये गलती की है। मुझे फिर मारिए, मुझे बुरा भला कहिए, जितना आपका दिल चाहे, लेकिन बाद में मेरी मदद भी कीजिए। हाजी रजा, मुझे निजात दिलाइए, तन्हा मत छोड़िए। किस तरह तुम्हें इस गंदगी से निजात दिलाऊं? किस तरह से नरजिस को बताऊं कि तुम मसूद की बीवी को पसंद कर लो क्योंकि उसके बच्चा होने वाला है? मामा को क्यों बताना है? आपने खुद ही तो कहा था कि मामा को पता ना चले, कहा था या नहीं? कब तक छुपा के रखूं? कब तक इस बात को छुपा के रखूंगा? जब तक कि फरीदा को तलाक ना दे दो। ये सही है। उस बेचारी लड़की को भी तुम अपनी जिंदगी से टिश्यू पेपर की तरह निकाल के फेंक देना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारा दिल भर चुका है। वो भी मासूमा की जगह पे आ गई है। मेरे पास मदद लेने के लिए आए हो तुम? बच्चे का क्या करना चाहते हो? और उसको भी तलाक याफ्ता औरत की तरह सारी जिंदगी छुपा कर रखना चाहते हो? तो क्या अब हम उस बच्चे का दुनिया में आने का इंतजार करें? ज्यादा से ज्यादा 2 दिन गुजारा करें। कौन सा ऐसा हराम लुकमा तुमने मेरे दस्तरखान पे खाया है जो ऐसे हो गए हो तुम? आपने खुद कहा था कि मामा के सामने कुछ मत कहो, तो मैंने सोचा कि... तुमने ये सोचा कि एक इंसान को मार दूं मैं उसे कुछ वक्त के बाद बताऊंगा, जब तक उसका गम भी कुछ कम हो जाएगा। डरता हूं कि तुम्हारी इस हरकत और मासूमा की मजलूमियत की वजह से वो खुदकुशी न कर ले।
बच्चे को नहीं रखना चाहता बाबा। वो बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं है, नहीं चाहता हूं कि वो दुनिया में आए। ये नहीं हो सकता। वो इस दुनिया में आ चुका है और तुम उसके बाप हो और जिम्मेदार हो। मैं एक नशेड़ी औरत से बच्चा पैदा नहीं करना चाहता। मैं एक नशेड़ी औरत से बच्चा पैदा नहीं करना चाहता बाबा, आप नहीं समझ रहे। फरीदा नशा करती है, बहुत ज्यादा नशा करती है। फरीदा इतना ज्यादा नशा करती है कि मुझे यकीन है कि वो बच्चा सेहतमंद नहीं होगा। जब ये बच्चा दुनिया में आएगा, एक कमजोर इंसान होगा। तुम ये झूठ बोल रहे हो, एक नया झूठ बोल के मुझे गुमराह करना चाहते हो, सही है? नहीं, खुदा की कसम, फरीदा नशा करती है। इससे पूछ लें, मना नहीं करेगी। अगर मना भी करे तो उसका चेकअप करवा लें, उसके बाद झूठ नहीं बोल सकती। तो फिर तुमने क्यों एक नशेड़ी औरत से शादी की? तुम इंसान हो या कि जानवर? उस वक्त जब हमने शादी की थी तो वो नशा नहीं करती थी। 1 साल बाद शुरू किया है। मुझे यकीन है कि अगर वो बच्चा इस दुनिया में आया तो वो खुद भी परेशान होगा। वो कभी खुश नहीं रहेगा। उठो और मेरी नजरों से दूर हो जाओ मसूद। दफा हो जाओ यहां से। सुना नहीं? दफा हो जाओ यहां से। मसूद आजकल कुछ अजीब सा हो गया है। मासूम भी समझ गई है। अगर समझ भी गई होगी तो जाहिर नहीं करेगी। तुम उसको नहीं जानते। मुझे नहीं पता अगर कल रात मामा ने वो तोहफा नहीं लिया होता तो मासूम क्या जवाब देती। आप सही कह रहे हैं। कहाँ हो? दफ्तर में। अभी तक वहीं हो, मगर क्यों? काम में फंसा हुआ था। इतने दिन दफ्तर नहीं आया तो सारा काम उलट पुलट हो गया। मसूद भी वहीं है? नहीं, घर पे नहीं है। नहीं। इसका मतलब है कि दोस्त के पास गया होगा। अच्छा, मैं उसको देखता हूँ, लेकिन मैं आ रहा हूँ बस। अच्छा, तुम दस्तरखान बिछाओ, मैं बस आया। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये लड़की बहुत बेवकूफ है, मुझे मरवा कर ही छोड़ेगी। मैं आजकल काफी परेशानी में फंसा हूं, कंपनी के मसाइल में उलझा हुआ। कल भी दफ्तर के एक बड़े मसले का शिकार था मैं 60 साल का हो चुका हूं बेटे, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। खामोश क्यों हो मसूद? अपनी बीवी से बात करो। अगर वो भी चाहेगी और मजबूर करेगी तब भी तुम दूसरी शादी नहीं करोगे। ये सब कहने की बातें नहीं है मामा। मासूमा ये सब जानती है। अगर पता होता, जो बातें आज की हैं वो इसके दिल में नहीं आती मसूद जान। इसे कहो कि तुम गलत सोच रही हो। तुम गलत सोच रही हो मासूमा। वो बेवकूफ नहीं है मसूद, इत्तेफाक से बहुत तेज है। हम फंस गए हैं मसूद। ये बेवकूफी है कि तुम सोच रहे हो कि फरीदा ये पैसे लेने के बावजूद तुमसे दोबारा पैसे नहीं मांगेगी। ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा मुझे कहीं से भी।
मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या कर रही है। तुम क्या कहते हो? क्या वो बच्चे की खातिर 200 मिलियन तुमान छोड़ देगी? तुम्हारे बाबा को ये सारी बातें उसने यकीनन इसी चाल के तहत बताई होंगी, ताकि वो तुम्हारे बाबा को बातें बताए और तुमसे पैसे बढ़वाए। क्यों? सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज अफ्तारी की जिम्मेदारी आपकी थी हाजी आगा। ओहो, भूल गया। मैं भी आता हूं, तुम दस्तरखान बिछाओ। अजान से पहले पहुंचता हूं। आधा घंटा हो गया अजान हुए। तुम्हारे हवास कहाँ हैं रजा? मेरे हवास तो तुम्हारे पीछे लगे हुए थे, तुमने देर क्यों कर दी? तुम तो अजान से पहले आ रही थी।